मंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 में देश की स्वाधीनता के लिए जो बिगुल फूंका गया था, उसको कौन भूल सकता है। मेरठ में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने वाला जो एक अभियान प्रारंभ हुआ था प्रथम स्वतंत्र समर के दौरान, कौन उसको विस्मृत कर सकता है। और ऐसे अनगिनत स्थल हैं, बहुत सारे ज्ञात हैं, लेकिन बहुत सारे अभी भी लोगों की स्मृतियों में हैं। उन्हें वह सम्मान नहीं प्राप्त हो पाया जिनके वे सचमुच हकदार थे। मुझे अभी 3 दिन पहले जनपद सिद्धार्थनगर में एक कार्यक्रम में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और मुझे बताया गया कि 1858 में देश की आजादी के लिए 80 लोगों ने उस स्थल पर अपने को बलिदान किया था। ऐसे हजारों स्थल हैं जिन्हें अभी भी देश की स्वाधीनता के इतिहास में जो सम्मान मिलना चाहिए था, अगर किन्हीं कारणों से नहीं मिल पाया, तो इस प्रकार की यात्राओं के माध्यम से अमृत महोत्सव के अवसर पर जिन्हें हम समाज के सामने, आने वाली पीढ़ी के सामने रख सकते हैं। और इस दृष्टि से एनएसजी कमांडोज की यह कार रैली सुदर्शन परिक्रमा जो नई दिल्ली से निकल करके पूर्वी भारत होते हुए पूर्वी भारत से दक्षिण भारत की तरफ, दक्षिण भारत से पश्चिम भारत की तरफ और फिर नई दिल्ली में यह यात्रा 1 महीने की परिक्रमा करते हुए वापस आएगी। यह अत्यंत सराहनीय पहल है। मैं यात्रा से जुड़े हुए सभी अधिकारियों का, सभी कमांडोज का हृदय से अभिनंदन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि यात्रा न केवल प्रत्येक भारतीय के मन में बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी आज़ादी के इस अमृत महोत्सव वर्ष में इन्हें एक नई प्रेरणा और एक नया प्रकाश प्रस्तुत करने में सफल होगी। इस पूरी यात्रा के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। यह अवसर हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है जब ये देश अपने आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ है। आज़ादी की इस लड़ाई के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रमुख अन्य स्थल रहे हैं, उसमें 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में भी आज़ादी के लिए वहां के स्थानीय किसानों ने, वहां के नौजवानों ने एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाया था। सैकड़ों लोग शहीद हुए थे इस अभियान के साथ। देश के इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम पर वो घटना जानी जाती है और चौरी चौरा की इस ऐतिहासिक घटना का यह शताब्दी वर्ष भी है। शताब्दी वर्ष में हम अपने अमर शहीदों का स्मरण कर सके, भारत माता के उन महान सपूतों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर सके जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपने आप को, अपने परिवार को और अपने सब कुछ, जो कुछ भी था वो आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया था। ऐसे सभी हुतात्माओं को, अमर शहीदों को मैं इस अवसर पर स्मरण करते हुए, कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और एनएसजी की इस कार्यरैली के अवसर पर अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि यात्रा सफलतापूर्वक उन सभी 18 स्थानों से होते हुए जिनका आज़ादी की इस पूरी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, वह उन क्षेत्रों के माध्यम से पूरे देश के अंदर राष्ट्रभक्ति का एक नया ज्वार पैदा करने में सफल होगी। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।